नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय जो कि मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रह संबंधित उपाय, वास्तु संबंधित उपाय और इसके अतिरिक्त रत्न धारण से संबंधित जानकारियां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अक्सर हम कुछ नई नई जानकारियां भी विशेष तौर पर आप लोगों के लिए बीच बीच में लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र में एक बताई गई ऐसी जानकारी, जिस जानकारी के माध्यम से हर कोई व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। जिस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आदि नहीं पता या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, वो भी कैसे रत्न धारण कर सकता है। और जो आदमी रत्न धारण कर रहा है उसके अतिरिक्त वह कैसे किसी और रत्न को अगर यदि धारण कर सकता है, अगर उसने धारण नहीं किया हुआ है, तो वह रत्न कौन सा निकल के आ सकता है। तो इस विषय पे हम आप आज आप लोगों को जानकारी देंगे। रत्न शास्त्र में वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी हुई है। एक जगह पे हम पढ़ रहे थे तो वहां पर दो चीजें बताई गई थी। पहला तो यह बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति ने तीन रत्न धारण किए हुए हैं, तो वहां पर कोई यदि वह पंचधा मैत्री चक्र में तीनों यदि आपस में मित्र नहीं है, तो जो शत्रु है उसका रत्न उतार देना चाहिए, अन्यथा वह फलदायी नहीं होते हैं। विशेष तौर पर आजकल पंचधा मैत्री चक्र बहुत कम लोग देखते हैं, किंतु वैसे भी यदि जन्म पत्रिका में हमने यह देख लेना चाहिए कि यदि हमने एक हाथ में तीनों रत्न धारण किए हुए हैं, तो वह आपस में शत्रु नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात रत्न धारण करने के लिए, रत्न धारण जो जन्म पत्रिका को देख के करते हैं वो विशेष तौर पर अपनी राशि के रत्न, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, विशेष तौर पर यही सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी लोग और तरीके से भी निकालते हैं, राहु केतु के रत्न भी धारण किए जाते हैं। तो ये तो जन्म पत्रिका आदि देखकर ही निकलता है। किंतु इसके अतिरिक्त बहुत से लोग हस्तरेखा आदि, फेस रीडिंग, जो कुछ लक्षण होते हैं हमारे, उन लक्षणों के अनुसार भी रत्न धारण करते हैं, वो भी अपनी जगह पे फलदायी होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा मन भावन रंग है, कलर है, उससे संबंधित ग्रह, जिस ग्रह का वह रंग होता है उसका भी रत्न व्यक्ति धारण कर सकता है। यानी कि हमें कोई कलर बहुत ज्यादा पसंद है, मान के चलिए किसी व्यक्ति को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है, किसी को ब्लू, किसी को रेड, किसी को ग्रीन, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो उससे संबंधित जो ग्रह है, यानी कि जो उसका कारक ग्रह है उस रंग का, जैसे हरा रंग है उसका, बुध ग्रह उसके कारक हैं, तो बुध ग्रह का रत्न यानी कि पन्ना हो गया, इमरल्ड कहा जाता है। ऐसे ही ताम्र वर्ण है, तांबे की तरह जिसका कलर, गेहुआ करण जिसे हम कहते हैं, कॉफी कलर भी हम जिसे कहते हैं, बहुत से लोगों की चॉइस इस तरीके की भी होती है, तो उसे वो ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि सूर्य का वर्ण है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को माणिक या तांबे का छल्ला आदि अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसी तरीके से सफेद वर्ण है, सफेद वर्ण चंद्रमा का भी आता है। और इसी तरीके से क्रीम वर्ण हम कह लेंगे तो थोड़ा शुक्र के लिए भी हम उसको ले लेंगे। तो सफेद रंग जहाँ पे भी आएगा, तो वहां पर कोई व्यक्ति को मोती या कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न आदि धारण करने चाहिए, कहीं ना कहीं अच्छे फल देंगे। इसके अतिरिक्त पीला वर्ण किसी को बहुत अच्छा लगता है, पीला वर्ण तो ये देवगुरु बृहस्पति का वर्ण होता है। तो ऐसे जातक को पुखराज अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में के रत्न शास्त्र की में जो बताया गया है कि व्यक्ति अपने पसंदीदा रंग के अनुसार भी रत्न धारण कर सकता है, जो कि कहीं न कहीं उसको लाभान्वित करेगा और उसकी रुकी हुई जो उम्मीदें हैं उनको कहीं न कहीं पूरा करेगा। व्यक्ति को नया मार्ग दे सकता है, व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में कुछ नया कर सकता है। यदि व्यक्ति, बहुत से लोग क्या होता है कि हर प्रकार के रत्न धारण करके हार चुके होते हैं, तो व्यक्ति को इस तरीके से भी रत्न धारण करना चाहिए। किसी का ब्लैक कलर पसंदीदा है, तो ब्लैक कलर विशेष तौर पर शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को काले घोड़े की नाल, नाव की कील की नाल या नीलम रत्न आदि धारण करना चाहिए। ऐसे ब्राउन कलर राहु के लिए है, तो गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। किसी को कई रंगों से प्यार होता है, कई मतलब लाइट कलर पहनते हैं, कई प्रकार के जिसमें रंगों का मिश्रण होता है, ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं। या जैसे बहुत डिम कलर के कपड़े पहनने वाले जैसे जो लोग होते हैं, उनको लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर को बताया गया है। तो इस तरीके से ये बहुत से लोगों के लिए आसान हो गया कि जिन लोगों के पास अपनी जन्म पत्रिका आदि नहीं है या जिन्होंने दो दो तीन तीन रत्न धारण कर लिए हैं, वह इस तरीके से भी अपने कलर, जो उनका बेस्ट कलर है, उससे संबंधित जो ग्रह है उसका कारक ग्रह, उसका रत्न वह धारण कर
कहीं न कहीं लाभ ले सकते हैं और इससे पहले वह किसी अच्छे गुरुजी आदि से सलाह ले लें, जन्म पत्रिका आदि हो, तो उससे विशेष तौर पर रत्न धारण करना और ऐसे मेल-मिलाप से रत्न धारण करना कि अपनी पसंदीदा भी बता दी और वहाँ पर कुग्रह की स्थिति भी देख ली और क्या वह व्यक्ति उसका रत्न धारण कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऐसे भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है और कहीं न कहीं लाभ लिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें हैं, जिनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, तो यदि पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी नियमित समय पर आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।